नमस्कार मित्रों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 की, जो हाल ही में संपन्न हुए हैं। दोस्तों, जो कार्य ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी नहीं कर पाए, वो कार्य पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने कर दिखाया। इन्होंने देश को कुल 5 स्वर्ण पदक के साथ कुल 19 पदक दिलाए हैं। और मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पैरा ओलंपिक से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और मैं साथ में यह भी चर्चा करता चलूँगा कि भी हाल ही के एग्ज़ाम में से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं और भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। मित्रों, अपने साथ नोटबुक और पेन रख लीजिए और जो मैं फैक्ट बताऊँ वो नोट करते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आगाज। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत बुधवार को टोक्यो में हुई। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक गेम है वो चले थे 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक। तो 5 सितंबर तक चलने वाले इस इवेंट में 23 खेलों में, तो ये प्रश्न यहीं से पूछ सकते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल किए गए। 23 खेलों में 162 दलों के कुल 4532 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो ये कुल खिलाड़ी है 4532। तो आगे चलते हैं अपने। ये आप पढ़ सकते हैं, ये है टेबल टेनिस के हमदताऊ। देखिए दोस्तों, संघर्ष को सलाम है इनके। मिलिए मिस्र के इब्राहिम हमताऊ से 10 वर्ष की उम्र में एक ट्रेन दुर्घटना में दोनों हाथ गंवा दिए। बचपन से ही टेबल टेनिस के प्रति प्रेम जगा। 43 की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया और 2004 में पहली बार पैरा ओलंपिक में वे उतरे। ये जीते या ना जीते, उनकी तस्वीर लाखों करोड़ों के लिए संघर्ष की सीख बन चुकी है। आगे मित्रों, ये अब अपने इंडिया से शुरू हो जाता है। पहली बार एक दिन में 2 सिल्वर। यहाँ से देखिए दोस्तों, भारत को लगातार तीसरे पैरा ओलंपिक में हाई जंप में मेडल निषाद ने एशियन रिकॉर्ड बनाया। तो 21 साल के हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप, तो ये निषाद कुमार, इनका संबंध पुरुष हाई जंप से है। और इन्होंने, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं इसको, ये ठीक है। 21 साल के हिमाचल प्रदेश के निषाद ने पुरुष हाई जंप T47 इवेंट में सिल्वर अपने नाम किया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक। और इनका संबंध किससे है, ऊंची कूद हाई जंप से है। और उन्होंने 2.06 मीटर जंप कर एशियन रिकॉर्ड बनाया। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने तो प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। 2.06 मीटर का जंप किया और इनका संबंध है वो इवेंट कौन से इवेंट से है, T47 से है। आगे है, यहाँ से है मित्रों, डिस्कस थ्रो में 37 साल बाद देश को मेडल आया। 1984 में भी ब्रॉन्ज आया था। तो ये कि डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार ने F32 इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। विनोद कुमार है, इनका संबंध किससे है, डिस्कस थ्रो से है। आगे है, यहाँ से पैरा ओलंपिक में भी खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ी ने ही दिलाया भारत को पहला मेडल। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल महिला सिंगल क्लास 4 के फाइनल के में चीन के हिंग जोंग से हार गई। उन्होंने सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये है भाविना पटेल। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल दिलाया है, सिल्वर पदक दिलाया है। और इनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। और ये विनोद कुमार है जिन्होंने ब्रॉन्ज पदक दिलाया है अपने को। और ये है निषाद कुमार, हाई जंप से संबंध है इनका। और इन्होंने अपने को कौन सा पदक दिलाया है मित्रों, सिल्वर पदक दिलाया है। आगे यहाँ से देखो, नेक्स्ट स्लाइड में ला रहा हूँ, ये अब देखिए यहाँ से। ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। राजस्थान के जयपुर की 19 साल की शूटर अवनी ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड अपने नाम किया है। तो ये मित्रों अवनी लेकर है
राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। उन्होंने 249.6 का स्कोर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 249.6 का स्कोर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। कि प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम संपन्न हुए, उनमें अवनी लेखरा ने कितना रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड पदक जीता है? तो 249.6 का। वे पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है मित्रों। और आगे है, आगे इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सुमित की। तो ये हरियाणा के सोनीपत के 23 साल के जवेलियन थ्रो सुमित अंतल ने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने भारत को गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। ये भी ध्यान में रखना है। सुमित अंतल ये हरियाणा के, इनका संबंध किस खेल से है? जवेलियन थ्रो या भाला फेंक से है। इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया है? स्वर्ण पदक दिलाया है। अवनी लेखरा ने भी स्वर्ण पदक दिलाया है, और सुमित ये अंतल ने भी स्वर्ण पदक दिलाया है। और यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ये वाला, ये 68.55 मीटर का जो उन्होंने हाईएस्ट थ्रो किया था। नेक्स्ट इधर देखिए मित्रों, झाझड़िया को जुवेलियन थ्रो में सिल्वर, 3 मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। ये झाझड़िया तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चूरू के जुवेलियन थ्रोवर झाझड़िया ने ये 64.35 मीटर की थ्रो कर अपना बेस्ट दिया है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर जीता। 40 साल बाद झाझड़िया 2 बार पैरा ओलंपिक चैंपियन है मित्रों। देवेंद्र झाझड़िया है वो राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं, और इनका संबंध जवेलियन थ्रो या भाला फेंक से है। और इन्होंने इस पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता है। और थ्रो कितना किया है? 64.35 मीटर का थ्रो किया है। नेक्स्ट है, रियो 2016 में देरी की वजह से मेडल चूकने वाले सुंदर सिंह गुर्जर को ब्रॉन्ज। मित्रों ये भी सुंदर सिंह गुर्जर है, वो राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर थ्रो किया और ब्रॉन्ज जीता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये इनको थ्रो का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 64.01 इन्होंने किया है। और झाझड़िया ने कितना किया? 64.35 मीटर का। 64.35 मीटर का कर उन्होंने सिल्वर जीत लिया। 64.01 का करके ये सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज पदक जीता है। ये कोच के बिना गेम्स की तैयारी करने वाले डिस्कस थ्रोअर योगेश को सिल्वर। ये है डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया। हरियाणा के डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर का थ्रो कर सिल्वर जीता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये डिस्कस थ्रो में एक ही है जो खिलाड़ी इन्होंने भारत को पदक दिलाया है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। इनका नाम क्या है? योगेश कथुनिया है, हरियाणा के रहने वाले हैं, और सिल्वर पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, ये ऊपर देखिए यहाँ पे, थंगावेलु को सिल्वर, शरद और अदाना को ब्रॉन्ज। इनके बारे में पढ़ते हैं अपने। तो यहाँ से देखिए मित्रों, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पुरुष हाई जंप T42 में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर पदक जीता है। तो मरियप्पन थंगावेलु का ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर पदक जीता है। अब इनकी बात कर रहा हूँ सिंहराज अदाना की। 10 मीटर एयर पिस्टल एच SH1 के फाइनल में 29 वर्षीय सिंहराज अदाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है। तो सिंहराज अदाना ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज पदक जीता है। पिस्टल, पिस्टल का मतलब इनका संबंध किससे है? एयर राइफल से है, शूटिंग से है। ये यहाँ पर ये जयपुर की अवनी 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड।
तो अवनी का विशेष ध्यान रखना है कि अवनी ने जो गोल्ड जीता है वो हम्म, कितने मीटर कैटेगरी में है, तो वो है 10 मीटर की कैटेगरी। ये रही, ये देखिए आगे। हमारी अवनी पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब अवनी अवनी ने पहले गोल्ड जीता और अब कौन सा पदक जीता इसकी चर्चा करते। 50 मीटर, ये देखिए 50 मीटर में पिछले 3 महीने में 15,000 कारतूस प्रैक्टिस के लिए यूज किया। ये तो ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं मित्रों। भारतीय निशानेबाज 19 वर्षीय अवनी लेखरा ने शुक्रवार को पैरा ओलंपिक में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 10 मीटर स्पर्धा में तो स्वर्ण पदक जीता है और 50 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज पदक जीता है। और ये देखिए दोस्तों, 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये तो इनके संघर्ष की कहानी है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये साइड में जो ये वाली इनकी प्रैक्टिस की वगैरह की। अब आगे ये देखिए, ऊंची कूद प्रवीण ने सिल्वर जीता। तो प्रवीण कुमार का संबंध किससे है, ऊंची कूद से है, और इन्होंने ये पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है मित्रों। ऊंची कूद T64 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता प्रवीण। 2.07 मीटर कूदे। तीरंदाज भारत को पहला मेडल, तो तीरंदाज भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, शुक्रवार शाम को भारत को तीसरा मेडल मिला। 30 साल के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी के पुरुष एकल रिकर्व ओपन में ब्रॉन्ज जीता मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीरंदाजी में भारत को केवल एक ही मेडल मिला है, और वो किसने दिलाया है, वो दिलाया है हरविंदर सिंह ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, ये लाइन ध्यान में रखना, ये यहाँ से ये नेशनल कोच सुमा सिरूर से अवनी ऑनलाइन कोचिंग लेती थी। तो ये सीमा सिरूर है ना मित्रों, ये अवनी की कोच है, ध्यान में रखना, सुमा सिरूर। आगे भी मैं चर्चा करूंगा इनके। आगे देखिए मित्रों, पहली बार एक ही दिन 2 पेटियां पर 4 भारतीय। यहाँ से बैडमिंटन में भगत को गोल्ड, ये प्रमोद भगत है, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। मनोज सरकार को ब्रॉन्ज, पिस्टल में मनीष को गोल्ड, सिंह राज को सिल्वर। तो सिंह राज ने पहले भी ब्रॉन्ज पदक जीता था और अब सिंह राज ने दूसरा पदक सिल्वर भी जीत लिया। तो अवनी और सिंह राज दो ऐसे खिलाड़ी है टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने 2 पदक जीता है। तो इनके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, ये शूटिंग में मनीष नरवाल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। भारतीय शूटर मनीष नरवाल ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीता है। 19 साल के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मनीष ने 218.2 का स्कोर किया और पहला स्थान हासिल किया, ये ध्यान में रखना है। और हासिल किया, वे पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। वे भारत का गेम्स में शूटिंग में दूसरा गोल्ड है। इसी इवेंट में सिंह राजदाना को सिल्वर मिला। 29 साल के दाना ने 216.7 का स्कोर किया। दाना के इस गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये सिंह राजदाना है। अब आगे ये देखिए, अवनी योगी समापन समारोह में फ्लैग बियर, ये ध्यान में रखना है कि समापन समारोह में फ्लैग बियर का काम किसने किया था, अवनी लेखरा ने। तो यहाँ पर प्रमोद भगत की तो बात कर ही चुके हैं। प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है, ये अपने गोल्ड पदक जीता है मित्रों। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं कि शनिवार को 2 खेलों में हमारे 4 खिलाड़ी पोडियम पर तक पहुंचे। वे खेल शूटिंग और बैडमिंटन। पुरुष 50 मीटर पिस्टल एस एच वन में मनीष नरवाल ने गोल्ड। ये ध्यान रखना है कि 50 मीटर में और SH1 कैटेगरी में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड पदक जीता है। सिंह राजदाना ने सिल्वर। बैडमिंटन सिंगल्स SL3 में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता है। मनोज सरकार ने सिल्वर जीता है। यह पहली बार है कि एक ही दिन 2 पेटियों पर 4 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे। चलो ये ठीक है, ये सिंह राजदाना और मनीष नरवाल है। नेक्स्ट चलते हैं। ये
18 साल के प्रवीण कुमार ने एशियन रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल जीता। उन्हें पिछले साल कोरोना हो गया था, उससे बराबरी उभर कर तैयारी की। तो ये प्रवीण कुमार है। ये देखिए, भारत के 18 साल के हाई जंपर प्रवीण ने T64 T44 इवेंट में एशियन रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर जीता है। इन्होंने 2.07 मीटर जंप किया। ये ध्यान में रखना है इनके बारे में। ये है बैडमिंटन के लिटिल मास्टर जयपुर के कृष्णा को गोल्ड। राजस्थान के रियल हीरो है मित्रों। पैरा ओलंपिक में भारत को 5 गोल्ड है, जिनमें 2 राजस्थान के और दोनों जयपुर के खिलाड़ी है, मतलब अवनी लेखरा और बैडमिंटन के लिटिल मास्टर कृष्णा नागर। तो देखते हैं इनके बारे में। ये यहाँ से देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स रविवार को खत्म होगी। अब तक के ऐतिहासिक और दिव्य प्रदर्शन के साथ भारत ने 19 मेडल जीते। टेली में भारत 24वें नंबर पे रहा। मित्रों, ये 24वें नंबर पे नहीं, 23वें नंबर पे रहा था। इसका मैं आपको ऑथेंटिक प्रमाण भी दे दूंगा। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। अंतिम दिन रविवार को भी भारत को 2 और मेडल मिले, दोनों बैडमिंटन में मिले। राजस्थान के कृष्णा नागर को 5वां गोल्ड दिलाया, तो नोएडा के सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता। तो ये देखिए, यहाँ से देखिए, कृष्णा गोल्ड जीतते ही नेशनल कोच गौरव खन्ना के गले लगे। ये यहाँ से देखिए दोस्तों, गौरव खन्ना कोच का नाम है इनके, गौरव खन्ना है, याद रखना। हमारे खिलाड़ियों की गोल्डन उड़ान। टोक्यो पैरालंपिक भारत ने 5 गोल्ड जीते, इनमें 11 मिलाकर भी नहीं जीते थे। तो ये देखिए, यहाँ से देखिए, आखिरी दिन रविवार को भारत ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। दोनों बैडमिंटन के 22 साल के कृष्णा नागर ने SH6 में गोल्ड दिलाया, जबकि सुहास यथिराज ने SL4 में सिल्वर जीता। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो कृष्णा नागर है, इनका संबंध किससे है? जयपुर जिले से है। वो कौन सी कैटेगरी से खेलते हैं? SH6 से खेलते हैं, और इनके कोच का नाम क्या था? गौरव खन्ना था। जबकि सुहास यथिराज ने SL4 में सिल्वर जीता था। सुहास यथिराज का भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए, पहले नंबर पे कौन रहा है? चाइना, 207 पदक है, 96 है इनके पास में स्वर्ण पदक है। और इसी प्रकार 23वें नंबर पे कौन रहा है? भारत। ये 5 जीते हैं स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य, कुल मिलाकर 19 पदक। ये देखिए दोस्तों, paraolympic.org पैरालंपिक की साइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। 23वें नंबर पे भारत का स्थान रहा है। अब आगे भी हम कुछ विशेष चर्चाएं करने वाले हैं, शॉर्ट एंड सिंपल के अंदर, जहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, थोड़ी चर्चा और करते हैं अपने। टोक्यो ओलंपिक 2020 और हेल्ड ऑन कब? 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक चले हैं। भारत का स्थान है 23वां। कुल पदक कितने? 19, और 19 के अंदर 5 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है और 6 कौन से हैं? कांस्य पदक है। अब स्वर्ण पदक विजेता की बात करें अपने, तो ये देखिए, नंबर 1 पे अवनी लेखरा, शूटिंग है, एयर राइफल है, एयर राइफल जिनका संबंध है शूटिंग से, राजस्थान से है, और 10 मीटर एयर राइफल से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल एयर राइफल शूटिंग हरियाणा से है, 50 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कृष्णा नांगर बैडमिंटन से है, राजस्थान के हैं। प्रमोद भगत ये बैडमिंटन से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? ओडिशा के। आगे देखिए, सुमित अंतल, तो सुमित अंतिल का संबंध है ज्वेलियन थ्रो या भाला फेंक से, हरियाणा के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है वो कितना मीटर थ्रो किया था? 68.55 मीटर। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, रजत पदक विजेता, 8 रजत पदक विजेता है, जिनमें सिंह राज धाना शूटिंग एयर राइफल हरियाणा, भाविना पटेल टेबल टेनिस गुजरात, ये गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली है मित्रों, भाविना पटेल इंपॉर्टेंट है। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप तमिलनाडु, मित्रों मरियप्पन थंगावेलु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई जंप से इनका संबंध है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा तमिलनाडु से संबंधित, मरियप्पन थंगावेलु किस राज्य से है। और आगे है
प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, ये भी हाई जंप से हैं। प्रवीण कुमार हाई जंप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। निषाद कुमार हाई जंप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया रहने वाले हैं मित्रों, भाला फेंक से संबंध है इनका, राजस्थान के रहने वाले हैं। सुहास यथिराज, बैडमिंटन खेल है इनका, कर्नाटक के रहने वाले हैं। योगेश कथुनिया, डिस्कस थ्रो और हरियाणा के रहने वाले हैं। डिस्कस थ्रो में भारत को एक ही मेडल दिलाया था योगेश कथुनिया ने। आगे है मित्रों कांस्य पदक विजेता, जो 6 कांस्य पदक जीते हैं उनकी देखिए। अवनी लेखरा शूटिंग एयर राइफल राजस्थान के रहने वाले हैं। शरद कुमार हाई जंप बिहार के रहने वाले हैं। सुंदर सिंह गुर्जर जवेलियन थ्रो राजस्थान के रहने वाले हैं। मनोज सरकार बैडमिंटन उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी हरियाणा के रहने वाले हैं। मित्रों ध्यान में रखना हरविंदर सिंह का भी, तीरंदाजी और हरियाणा से रहने वाले हैं, पंजाब मत कर देना, हरियाणा ही है। सिंह राजदाना शूटिंग हरियाणा के हैं। तो अब देखिए मित्रों, 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी, 2 पदक किसने जीते हैं? एक तो अवनी लेखरा ने और एक सिंह राज अदाना ने। अवनी लेखरा राजस्थान की है और सिंह राज अदाना हरियाणा के हैं। तो इन्होंने स्वर्ण जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है। कांस्य जीता है 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, और इनके कोच का नाम क्या है? सुमा सिद्धार्थ शिरूर। और सिंह राज अदाना ने रजत जीता है 50 मीटर एयर राइफल में, और कांस्य जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। आगे है, ये राजस्थान से संबंधित है मित्रों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भविष्य के राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो राजस्थान से पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले 6 खिलाड़ी। तो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कुल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उनका वर्णन अपने करेंगे। तो देवेंद्र झाझड़िया, ये जवेलियन थ्रो से है इनका खेल, रजत पदक जीता है और चूरू के रहने वाले हैं। ये 64.35 मीटर इन्होंने भाला फेंका था हाईएस्ट। आगे सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भी जवेलियन थ्रो खेल से है। पैरा ओलंपिक 2020 में उन्होंने कांस्य पदक जीता है, करौली के रहने वाले हैं और 42.51 मीटर इन्होंने थ्रो किया है। संदीप चौधरी जवेलियन थ्रो झुंझुनू के रहने वाले हैं, कोई पदक नहीं, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता। कृष्णा नागर बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं मित्रों, एक तो स्वर्ण भी जीता है, एक ही पदक जीता है, ठीक है। बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता है, जयपुर के रहने वाले हैं। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा शूटिंग एयर राइफल, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक तो स्वर्ण और एक कांस्य पदक, ये जयपुर की रहने वाली है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का संबंध है तीरंदाजी से, विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कोई पदक नहीं जीता और कहाँ के रहने वाले हैं मित्रों? बीकानेर के रहने वाले हैं। तो राजस्थान के 6 खिलाड़ी गए थे और कितने पदक लेकर आए? तो देख लो, ये देवेंद्र झाझड़िया 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 5 ही पदक लेकर आए थे। 1 2 3 4 5, राजस्थान के 6 खिलाड़ी गए थे और 5 पदक लेकर आए थे, जिनमें से 2 पदक तो क्या है? स्वर्ण है, और 2 पदक कांस्य है, और 1 पदक क्या है? रजत पदक है। अब इनमें से इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा देवेंद्र झाझड़िया को लेकर कि राजस्थान के कहाँ किस जिले से रहने वाले हैं और उन्होंने कितना मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता। अब एक ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि संदीप चौधरी और श्याम सुंदर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन आ जाए स्वर्ण रजत कांस्य या कोई नहीं। तो मित्रों संदीप चौधरी और श्याम सुंदर ने कोई पदक नहीं जीता है। श्याम सुंदर का संबंध बीकानेर से है, संदीप चौधरी का संबंध है झुंझुनू से। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।